गाने सुन चुका हूं और अब आपके साथ जुड़ने का एक बार फिर से मौका है बंदे के पास, यानी कि जेमी ऑल्टर इन द हाउस विद ऑल ऑफ यू लवली पीपल। शो का नाम है द ऑल्टरनेट व्यू ऑन ग्लैंस ऑन रपोसो। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अबाउट क्रिकेट। और दोस्तों आज खैर मुद्दा तो वही है दोस्तों, इंदौर टेस्ट मैच कैसे हमारी टीम हारी दोस्तों। हाउ डिड टीम इंडिया गो फ्रॉम बीइंग अप 2-0 दोस्तों। 9 दिन का जो फासला था उस गैप के बाद कैसे हारी 3 दिन के अंदर हमारी टीम यार। बहुत 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 सारी चर्चा करेंगे आज के शो को लेकर। आप लोग कहां से भी जुड़े हैं प्लीज लेट मी नो वेयर यू आर वाचिंग फ्रॉम एंड हाउ यू फेल्ट आफ्टर दैट मैच। तो दोस्तों फिर से 3 दिन में मैच पलटा, फिर से विकेट्स गिरे, लेकिन इस बार दोस्तों फर्क ये था कि विकेट्स हमारी टीम के ज्यादा गिरे दोस्तों। नेवर गुड व्हेन दैट हैपेंस, बट क्योंकि ये इतना ही रेयर एक अचीवमेंट है कि ऑस्ट्रेलियन टीम का यहां पे आकर जीतना मैच। बिकॉज आपको बता दूं 2004 के बाद से 2004 दोस्तों 19 साल में ये केवल दूसरी जीत थी किसी भी ऑस्ट्रेलियन टीम की इंडिया के अंदर। अगर आप नहीं जानते कि इससे पहले कहां था वो जीत, बताता हूं आपको। 2017 का जो 4 मैच का श्रृंखला था, यानी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उस सीरीज का जो पहला मैच था दोस्तों पुणे पे, जहां पे रैंक टर्नर था, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लायन और लेफ्ट आर्म स्पिनर स्टीव ओकीफ ने, शायद आप बहुत ही कम जानते होंगे स्टीव ओकीफ के बारे में क्योंकि उनका आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, पर दोस्तों 2017 के बाद पिछले हफ्ते मतलब इस हफ्ते जो टीम हारी, इट वाज ओनली द सेकंड टाइम दैट एन ऑस्ट्रेलियन टीम हैड मैनेज्ड टू डिफीट इंडिया इन इंडिया। बहुत बातें दोस्तों आज के शो में हम करेंगे इंडियन टीम को लेके। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और एक पोल दोस्तों आप सभी के लिए है। डू यू थिंक दिस सीरीज विल नाउ बी 2-2, यानी कि 2 ऑस्ट्रेलिया 2 इंडिया। रोहित शर्मा की टीम तो पहले 2 मैच जीत चुके थे आराम से। 5 दिन के अंदर, माफी चाहूंगा, 5 दिन के अंदर दोनों टेस्ट मैच यानी कि नागपुर टेस्ट और दिल्ली टेस्ट वो खत्म हुए थे। और 9 दिन का फासला के बाद जहां लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, जिनके पास इस तीसरे मैच के लिए पैट कमिंस नहीं थे, डेविड वार्नर नहीं थे, जॉश हेजलवुड नहीं थे, जो टीम दोस्तों, जिस टीम के बैट्समैन लगातार 2 टेस्ट मैच में एक तरफ खत्म हो चुके थे, कैसी वापसी होगी उस टीम की। मैंने कहा था 4-0, पर अब देखिए इट इज 2-1 टू इंडिया। और अब अहमदाबाद टेस्ट का पूरा फोकस है पिच पर, और क्या रोहित शर्मा की टीम वापसी कर पाएगी। तो सवाल यह था, डू यू थिंक दिस सीरीज विल बी 2-2। आप में से बहुत व्यूअर्स कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो जेमी भाई, कहां से ऑस्ट्रेलिया एक और टेस्ट मैच जीत पाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पोल बाबा मुझे यहां बता रहे हैं कि पोल के रिजल्ट्स हैं कि आप में से 70% लोग, 70% of you who are watching on Raposo and Glance, you have said no chance, India will take this series 3-1, and 30% लोग कह रहे हैं हां ये सीरीज अब 2-2 होगी। वेल, आपके व्यूज हैं, आपके व्यूज को मैं सलाम देता हूं। बट दोस्तों इससे पहले कि हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, स्पिनर्स, पूरी इंडियन टीम के बारे में हम आज के शो पे चर्चा करें, आपको बता दूं कि इस हार के बाद से ऐसा नहीं है कि इंडिया जून 7 को जो ओवल टेस्ट मैच है इंग्लैंड में WTC फाइनल के नाम से, अभी भी टीम काफी आराम से वहां पहुंच सकती है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बन चुकी है जो WTC फाइनल में आ गई है। अब रोहित शर्मा की टीम को वहां पहुंचने के लिए अहमदाबाद टेस्ट जीतना है, जो कि 9 मार्च से शुरू होगा, और उसके बाद एक और श्रृंखला शुरू होने वाली है 9 मार्च से, वो न्यूजीलैंड में, जहां पे श्रीलंका विल प्ले न्यूजीलैंड फॉर 2 टेस्ट मैचेस। रोहित शर्मा टीम, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आप में से जो व्यूअर जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, India need to win the Ahmedabad test to make the series 3-1 in their favor, and then they have to hope that Sri Lanka lose both their test matches to New Zealand. क्यों मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि ये होगा, बिकॉज टीम अच्छी है, एक मैच से टीम खराब नहीं हो जाती है। और आप में से जो व्यूअर्स जुड़े हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लिख लीजिए। विवान कह रहे गुड आफ्टरनून विवान, मैं आप लोगों के कमेंट्स पे आता हूं, बट आई वांट टू गेट दिस आउट ऑफ द वे राइट नाउ। इंडिया कैन स्टिल वेरी इजीली रीच द WTC फाइनल to be played on June 7th at the Oval. They need to beat Australia in the final test. और क्यों मुझे लगता है कि श्रीलंका 2 टेस्ट मैच नहीं जीत पाएगी, बिकॉज न्यूजीलैंड दोस्तों 10 साल में, पिछले 10 साल में घर पे न्यूजीलैंड सिर्फ एक टेस्ट सीरीज हार चुकी है, वो थी 2016-17 की सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ। उसके बाद दे हैव नॉट लॉस्ट अ होम सीरीज। और जिस तरह से उन्होंने हाल ही में किसको, इंग्लैंड को, कहां है वो तस्वीर, मेरे पास एक तस्वीर थी उस सीरीज की दोस्तों, न्यूजीलैंड वाली सीरीज से, कहां गया, एक सेकंड, लेट मी पुट इट अप फॉर यू दोस्तों।
आई हैव अ पिक्चर ऑफ द न्यूजीलैंड सीरीज. अरे कहां गया, चलो कहीं तो था. Anyways, the point being I do not see this New Zealand team which has not lost a home series for 10 years at home and which just beat England in one of the most fantastic test finishes ever. I don't think they're going to lose even one test to Sri Lanka, and I have full faith कि रोहित की टीम अहमदाबाद जाके वो मैच जीत जाएगी. चलिए, रही बात रोहित की टीम की, तो काफी दोस्तों प्रॉब्लम्स तो हैं इस टीम के अंदर. ओके, क्यों मैं कह रहा हूं, ये देखिए, ये एक तस्वीर है हमारी टीम की दोस्तों. एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ स्पिनिंग ट्रैक्स? ये जो रैंक टर्नर्स हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये अप्रोच, ये फिलॉसफी ऑफ रैंक टर्नर्स, मतलब कि पिचेस जो दिन के पहले सेशन में, टेस्ट मैच के पहले सेशन में इतनी घूमने लगती है, जहां पे बॉल लो रहती है, क्या ये भारतीय क्रिकेट के लिए ठीक है? सबसे पहले लेट्स पुट दैट पोल ऑन द वे फॉर यू. सेकेंड पोल ऑन योर लॉक स्क्रीन. आपके पास 30 सेकंड है अपने अपने लॉक स्क्रीन पे इस पोल का जवाब देने. आपको बस यस क्लिक करना है या नो. डू यू अग्री विद इंडिया स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स? और इस पोल के बाद आई विल गेट स्ट्रेट डाउन टू द इश्यू, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं इस इंदौर टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम इस रैंक टर्नर यानी कि स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक्स को थोड़ा ज्यादा उन्होंने खींचा है. बट लेट्स वेट फॉर द पोल. आपके पास 10 सेकंड है. 11,000 कंकरेंट व्यूअर्स हमारे साथ आज रोपोसो और ग्लैंस पे जुड़े हैं. शुक्रिया करता हूं आप सभी का जो संडे के दिन, संडे के बिल्कुल बीच आप मेरे साथ इस शो पे जुड़े हैं. 3, 2, 1 पोल बाबा, फेच द रिजल्ट्स. ओके, रिजल्ट्स मुझे बता रहे हैं कि 67% आप में से व्यूअर्स कह रहे हैं जी हां, हम सहमत हैं इन स्पिन फ्रेंडली ट्रैक से, और 33% आर सेइंग नो. सो लेट मी टेल यू समथिंग दोस्तों, या टेल के आप तो ऑलरेडी जानते हैं, आप काफी नॉलेजेबल है क्रिकेट के बारे में. 2021 में जनवरी या फेब के महीने में एक टेस्ट सीरीज हुआ था. 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला थी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. अब उससे पहले दोस्तों इंग्लैंड टीम श्रीलंका से आई थी, वहां पे वो सीरीज जीते. जो रूट उस टाइम पे बहुत 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 फॉर्म में थे, और इंडिया की टीम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आई थी. वही सीरीज 2020 में जो शुरू हुआ था 36 ऑल आउट से एट द ओवल. 36 ऑल आउट के बाद जब लग रहा था कि पूरा दुनिया कह रही थी कि इंडिया के पास कोई चांस नहीं है, ये सीरीज 4-0 रहेगा. हे इससे सुजल, हे मैंने भी देखा है. नेक्स्ट मैच कब है विवान? नेक्स्ट मैच ऑलरेडी बता चुका हूं शो के बीच. नेक्स्ट मैच है मार्च 9 से अहमदाबाद में, यानी कि 9 मार्च से चौथा टेस्ट शुरू होगा. तो मैं बात कर रहा था उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, जहां पे 36 ऑल आउट के बाद अजिंक्य रहाणे की टीम मेलबर्न गई, मेलबर्न में जीते. सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ किया, वन ऑफ द बेस्ट ड्रॉज ऑफ ऑल टाइम. और फिर वो जो आखिरी मैच था ब्रिस्बेन के गैबा मैदान पर, वहां जाके टीम जीती टू विन द सीरीज. तो उस बैकड्रॉप के बाद इंग्लैंड और इंडिया का सीरीज शुरू हुआ घर पे. बहुत बहुत चर्चा हुई थी, बहुत एंटिसिपेशन था वो सीरीज को लेके. लेकिन पहले मैच में क्या हुआ, एक फ्लैट चेन्नई ट्रैक पर इंडिया हारी. इंग्लैंड ने बैटिंग पहले करी, जो रूट ने डबल सेंचुरी लगाया, बहुत रन आए, और इंडिया सरप्राइज इंडिया वो मैच हारी. अब उस मैच के बाद से दोस्तों जो डिपेंडेंसी, जो रिलायंस, जो टेम्पलेट भारतीय टीम मांगती आई है ऑफ गेटिंग टर्निंग ट्रैक्स, बिकॉज उस हार के बाद, उस सरप्राइज हार के बाद कहीं ना कहीं टीम को लगा कि यार अगर हम ऐसे पाटा विकेट्स देंगे तो ना हमारे स्पिनर चलेंगे, हमारे पेसर ही चलेंगे, और सामने की टीम जैसे कि जो रूट के कप्तान ने डबल सेंचुरी लगाया था, ये हमें नुकसान पहुंचाएगी. सो उस मैच के बाद यानी कि अगले ही मैच में स्पिनिंग ट्रैक आया, और स्पिनिंग ट्रैक के आते ही इंडिया की टीम लगातार 3 मैच जीती. उनमें से एक मैच था अहमदाबाद वाला पिंक टेस्ट मैच, जो 2 दिन में खत्म हुआ, और उसके बाद वाला मैच वो 3 दिन में खत्म हुआ. और दोस्तों उस दिन से, उस सीरीज से पिछले 2 साल में एक ट्रेंड शुरू हुआ है. पहले भी था, पर इतना ऑब्वियस, इतना प्रिपेयर्ड नहीं था प्लान इंडियन टीम का कि हम रैंक टर्नर देंगे. अब लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था दोस्तों कि हमारे पास जडेजा है, अश्विन है, अक्षर पटेल है, पीछे कुलदीप यादव भी है. हमारे पास बेहतरीन, हमारे पास विश्व के सबसे बेस्ट स्पिन बॉलर्स हैं, वो भी 3-3, 4-4. तो क्यों ना हम ऐसी पिचेस प्रिपेयर करें जहां पे हमारे स्पिनर्स को बहुत फायदा हो और सामने वाली टीम के जीतने के चांसेस कम हो. हाँ, हमारे स्पिनर्स, हमारे खुद के बैट्समैन के पास काफी प्रॉब्लम्स हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, बट लेट्स बैक दिस टेम्पलेट बिकॉज वी बिलीव इट विल गिव अस द बेस्ट चांस टू विन. एक हद तक दोस्तों मैं इस फॉर्मूला से पूरी तरह से सहमत हूं, बट
मसला ये है दोस्तों कि जब खुद आपके बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट फंस चुके हैं, टॉड मर्फी ने आके 8 विकेट लिए अपने पहले मैच में, उसके बाद नेथन लायन ने विकेट्स लिए, मैट क्यूनमैन ने विकेट्स लिए और पिछले ही मैच में 8 विकेट लिए एक इनिंग्स में नेथन लायन में। तो कहीं ना कहीं ये जो एक प्लान था कि हम स्पिन ट्रैच देंगे, और इंदौर की बात करें तो वो एक रैंक टर्निंग पिच थी दोस्तों, जिसको मैच के बाद आईसीसी ने पुअर रेटिंग दिया, जो कि काफी शर्मनाक बात है इंदौर के लिए और बीसीसीआई के लिए। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि इन स्पिनिंग ट्रैक्स पर बैकफायर होने के चांसेस हैं। हमने 2017 में देखा, इस मैच का मैंने जिक्र किया था, जहां पे स्टीव ओकीफ करके लेफ्ट आर्म स्पिनर स्टीव ओकीफ ने बहुत विकेट्स लिए और हमारी टीम हारी। बट उसको रहने दो, 5 साल हो गए उस बात को। इस मैच में मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय टीम से कि आपने क्यों, आप ऑलरेडी 2-0 अप थे, आप सीरीज जीत चुके थे, आपको WTC फाइनल पहुंचने के लिए केवल एक टेस्ट मैच जीतना था बाकी 2 में से। और आपके पास सबसे बड़ी बात है, आपके पास खुद ऐसे बैट्समैन है जो स्पिन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, केएल राहुल, केएस भरत, विराट कोहली। जब ये बैट्समैन खुद इतने प्रॉब्लम में है, इतने दिक्कतें का सामना उन्हें करना पड़ रहा है क्रीज पे आके, व्हाई वुड यू वांट टू पुट दिस ऑलरेडी स्ट्रगलिंग बैट्समैन अंडर मोर प्रेशर? मैच आप हारे 3 दिन के अंदर, ये बहुत बहुत बड़ा झटका है, लेकिन आप जरा सोचिए कि आपके खुद के बैट्समैन के ऊपर क्या बीता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? बैटिंग खराब किया लास्ट मैच में, विवान आप सही कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले 2 मैच में इंडिया ने बेहतरीन बैटिंग करी, राइट? पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने शानदार 120 मारा, उसके बाद थोड़े रन आए जडेजा से और थोड़े रन आए अक्षर पटेल में। उस मैच में केएल राहुल ने स्ट्रगल किया, चेतेश्वर पुजारा ने स्ट्रगल किया, सूर्य कुमार यादव ने स्ट्रगल किया, केएस भरत ने स्ट्रगल किया। दूसरे मैच में अगेन बड़े बड़े रन्स नहीं आए, विराट आउट हुए। वो दिल्ली वाला पिच थोड़ा टफ था, नॉट एज टफ एज इंदौर ट्रैक, बट पॉइंट ये कि लगातार 2 मैच में आपके बैट्समैन फंसे। आपको दोनों मैचेस में नंबर 9 पे बैटिंग करते हुए अक्षर पटेल ने बचाया। ऑलरेडी आप जूझ रहे हैं अपने आप से कि भाई कौन से बैट्समैन फॉर्म में है, किस बैट्समैन का फ्यूचर क्या है। आपने केएल को बाहर किया, आप शुभमन गिल को लाए तीसरे मैच के लिए। देयर वर इनफ क्वेश्चंस, इनफ डाउट्स अबाउट इंडियाज बैटिंग अगेंस्ट स्पिन टू परहैप्स डिटर द टीम फ्रॉम सेइंग कि भाई तीसरे मैच के लिए हमें रैंक टर्नर दो। आपका टेम्पलेट वही था कि अगर हम रैंक टर्नर देंगे तो हमारे बैट्समैन कहीं ना कहीं 250-300 तो बना लेंगे, बाकी अश्विन, जडेजा और अक्षर संभाल पाएंगे। लेकिन जब वो नहीं हुआ, जब आप मैच के पहले दिन पर 109 पे ऑल आउट हुए, उसके बाद आप चाहे जो भी करो गेंद के साथ, आप ऑलरेडी आधा मैच खो चुके हो। दिस इज व्हाई आई फील दोस्तों कि इंडिया का रैंक टर्नर प्लान बैकफायर्ड। विवान कह रहे हैं केएल राहुल को क्या अब चांस नहीं मिलेगा? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं शुभमन गिल ने केवल 21 मारे पहली पारी में, और दूसरी पारी में जैसे वो आउट हुए गंदे तरीके से, लोग तो शक करेंगे कि भाई आपने इसको खिलाया, इस लड़के को, इन्होंने क्या किया। पर केएल राहुल दोस्तों, केएल राहुल 12 रन बना चुके थे पिछले मैच में। उससे पहले ओवरऑल इनका एवरेज 12 है घर पे। इस सीरीज में द गाय इज एवरेजिंग 12. ही डिड नॉट लुक लाइक स्कोरिंग रन्स. आई थिंक शुभमन गिल लुक्ड अ लॉट बेटर. तो आई डोंट थिंक केएल राहुल एक मैच में नहीं आ पाएंगे, कम बैक कर पाएंगे उसके बाद, बट 109 पे टेस्ट पे खराब बैटिंग। बिल्कुल विहान, बैटिंग बहुत खराब रही भारतीय टीम का। ये आप एक विकेट देखिए, ये विकेट है टीम के कप्तान रोहित शर्मा का इंदौर टेस्ट मैच के पहले दिन के 6ठे ओवर के अंदर। अब बताइए, आप जो व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्ञानी हैं क्रिकेट के बारे में, आप क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं। आपने कब देखा कि एक टेस्ट मैच के 6ठे ओवर के अंदर इंडिया के कप्तान या इंडिया का कोई भी ओपनर आगे बढ़ के गंदे शॉट मार के स्टंप्ड हुए? आपने कभी देखा? आपको याद है? दोस्तों मुझे याद नहीं है। अब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम इस डिसमिसल से? Was रोहित trying to be aggressive or did रोहित in his mind think that boss, इस पिच के ऊपर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, बैकफुट पे जाना बहुत मुश्किल है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, 6ठा ओवर है मैच का, स्पिनर ऑलरेडी उछाल निकाल रहा है, एक दो बॉल घूम रहे हैं, शायद 1-2 लो रहे हैं, क्या मेरा बेस्ट अप्रोच है अटैक करना या टुक टुक खेलना? और आई थिंक रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं लगा, हालांकि ये मानेंगे नहीं हमारे कप्तान साहब, आई थिंक रोहित शर्मा को लगा भाई मैं यहां पे नहीं टिकने वाला, मेरा बेस्ट चांस है थोड़ा अग्रेसिव रन मारे, शायद इनको बैकफुट पर रखे, बट वो प्लान फेल हुआ। और इस विकेट से, यानी कि रोहित शर्मा का स्टंप होना,
टेस्ट मैच के छठे ओवर में इससे दो चीजें सबके सामने आई। एक कि भाई ये पिच बहुत ही मुश्किल होने वाला है बैट्समैन के लिए, और वी सॉ इन अगेंस्ट पुजारा कैसे आउट हुए। पुजारा नेथन लायन की बॉल को कट करने गए, बॉल घूमी, बहुत लो रही और वो बोल्ड हुए। तो कहीं ना कहीं रोहित के इस डिसमिसल से मेरा ये मानना है कि टीम को लगा कि भाई यहां बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, और अब अगर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने हमसे अच्छी बॉलिंग करी यानी कि स्पिन बॉलर्स, तो ये मैच फंस चुका है। आई थिंक इट वाज अ पैनिकी शॉट, और दोस्तों यही हुआ। आद्या यादव कह रहे हैं खेलते भी अच्छा है, कौन अच्छा खेलते हैं? रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग कर सकते हैं दोस्तों। इन्होंने सीरीज के पहली पारी में 120 लगाए, मैच विनिंग 120, लेकिन इनका ऐसा आउट होना मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती थी, ये बहुत एक रैश शॉट था। और यही शॉट दोस्तों दूसरी पारी में यानी कि दूसरे दिन पर शुभमन गिल ने खेला। तो जब सारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, आई जस्ट थिंक देयर इज टू मच प्रेशर ऑन आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन। इसीलिए, एंड प्लीज मैं आपकी राय यहां पे जानना चाहूंगा, आई थिंक इट वाज दिस फैक्टर यानी कि द इंसिस्टेंस ऑन अ रैंक टर्नर व्हिच सॉ इंडिया लूज दिस मैच। यहां पे मैं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की एक तस्वीर आपके सामने लाना चाहूंगा। ये दोस्तों इंदौर टेस्ट मैच के एक दिन पहले कमल पवार कह रहे हैं हाय जेमी, हाय हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, हाउ आर यू। विवान कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग्स में अच्छी बैटिंग किया उस पिच पे। ऑस्ट्रेलिया का टारगेट केवल 76 रन थे ना, तो उनके पास कोई प्रेशर नहीं था रन बनाने में। एक विकेट गिरा, दो गिरते, तीन गिरते, फिर भी आपके पास केवल 76 रन थे जीतने के लिए, तो इतना दबाव में नहीं आने वाले थे। इसलिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में अच्छी बैटिंग करी। अगर वही टारगेट 176 होते तो मेरे ख्याल से उस टीम की हालत खराब होती, बट द टारगेट वाज ओनली 76। गुड टू हियर दैट यू आर गुड कमल पवार, वेलकम बैक टू द शो। तो जी मैं बात कर रहा था कि यहां पे माइक को थोड़ा पास लाता हूं मैं, यहां पे राहुल द्रविड़ हमारे कोच और रोहित शर्मा हमारे कप्तान ये इंदौर पिच पे नजर डाल रहे हैं। और आपको बता दूं, खैर मैं इसका पहले भी मैंने जिक्र किया था, इन दोनों को इंदौर पिच क्यूरेटर ने दो ऑप्शन दिए थे तीसरे टेस्ट मैच के लिए, एक ड्राई विकेट और एक ड्रायर विकेट। और कप्तान और कोच ने कहा हमें ड्रायर विकेट दे दो, यानी कि उस पिच पे हम खेलेंगे जहां पे डे वन से बॉल क्रैक्स होंगे, पिच पे बॉल घूमेगी, बट रिस्क है, हम मानते हैं, बट हम ये भी मानते हैं उससे भी ज्यादा कि हमारे स्पिनर्स इस क्रैकिंग पिच पर, इस ड्राई पिच पर ज्यादा विकेट लेंगे। चलिए, सोच थी आपकी, लेकिन दोस्तों इनकी सोच गलत निकली। जडेजा ने 4 विकेट लिए भले पहली पारी में, पर उन्होंने 9 बॉल डाले। उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करी जिन्होंने पहले 2 मैच में उन्होंने करी थी। और इसी पिच पर मैट क्यूनमैन, जो कि अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, उन्होंने डे 1 पे 5 विकेट निकाले, 5 विकेट टू हेल्प बोल इंडिया आउट फॉर 109। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने 88 रन की लीड ले ली, बावजूद 6 विकेट गंवाना केवल 11 रन के लिए 34 गेंदों में, स्टिल इट वाज अ ड्रामेटिक कोलैप्स ऑन डे 2 बाय ऑस्ट्रेलिया, बट दे स्टिल हैड अ लीड ऑफ 88, जो कि इस पिच पर बहुत 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 बड़ा साबित हुआ। और इंडिया दूसरी बार जब बैटिंग करने आई तो विकेट्स गिरते रहे और केवल 163 बना पाई हमारी टीम, वो भी बिकॉज चेतेश्वर पुजारा ने काफी अच्छी बैटिंग करी, वन ऑफ हिज मोस्ट फाइनेस्ट नॉक्स इन रीसेंट टाइम्स एंड डेफिनेटली इन इंडिया, एंड ही गॉट 59, बट द टारगेट वाज 76। और दूसरी पारी में नेथन लायन ने 8 विकेट लिए, 8 विकेट। जब आप मैट क्यूनमैन को 5 विकेट दे रहे हो, आप लायन को 8 विकेट दे रहे हो, और टोटल 3 दिन के मैच में आप 17 विकेट दे रहे हो स्पिनर्स को, इसका मतलब ये दोस्तों कि आपने बैटिंग खराब करी और उनके स्पिनर्स ने आपके स्पिनर्स से अच्छी बॉलिंग करी। तो मेरा यह पूछना है कि मैट क्यूनमैन अपने दूसरे टेस्ट मैच में वो रविंद्र जडेजा से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कैसे कर पाए, टॉड मर्फी अच्छी बॉलिंग कैसे कर पाए, नेथन लायन ने 8 विकेट लिए, उन्होंने अश्विन और जडेजा से ज्यादा विकेट क्यों लिया? बिकॉज मेरा यह मानना है कि उन 9 दिन के गैप के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीतने की चाह, जीतने की भूख वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू द इंडियन टीम, और रोहित की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। इस बात पर आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, Was the Indore test a one-off result? क्या आपको लगता है दोस्तों, आप में से व्यूअर जो मेरे साथ जुड़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये जीत एक वन ऑफ है जैसे कि 2017 पूना मैच था? Was it just a one-off? It was just one bad performance, just a blip, and do you think India can fully come back? Or do you think कि नहीं, ये रैंक टर्नर का जो प्लान है
इसके बैकफायर होने के चांसेस ज्यादा है अगर जो सामने वाली टीम ने हमारे बॉलर से अच्छी स्पिन बॉलिंग करी और उनके बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग करी एज कंपेयर टू आवर्स। डू यू थिंक द इंदौर टेस्ट वाज अ वन ऑफ? पोल बाबा जल्दी से मुझे इस पोल के फाइनल रिजल्ट्स फेच करके लाइए। और फाइनल रिजल्ट्स बता रहे हैं कि आप में से 70% व्यूअर्स कह रहे हैं जी हां जेमी भाई, हम मानते हैं कि इंदौर टेस्ट वाज अ वन ऑफ रिजल्ट, ये दोबारा नहीं होगा। और 30% कह रहे हैं कि नहीं भाई, घबराहट की बात है इस टीम को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई वाज सेइंग, let's take some comments. Simi saying hi, sending a flower, awesome, thank you Simi, welcome back. विवान कह रहे नेक्स्ट मैच इंडिया ही जीतेगी। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम। मैं भी मानता हूं कि इंडिया जोरदार वापसी कर सकती है इस सीरीज में, क्योंकि आई डोंट थिंक वही गलती वो दोहराएंगे एक बार फिर से। इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा इस मैच के हार से। रोहित ने कहा भी मैच के बाद कि वी हैव टू बैट बेटर एंड वी हैव टू bowl better. We cannot let a visiting team come here and show us how to play. ये बहुत ही एक मुश्किल बात है ये। पर आई जस्ट गो बैक टू दैट ट्रैक। दोस्तों, आपने ऐसा ट्रैक क्यों मांगा which would play into the hands of the opposition team? मैं इस बात पर जोर क्यों दे रहा हूं कि playing into the hands of the opposition team? Because इंडिया के पास ऐसे बैट्समैन हैं जो स्ट्रगल कर पा रहे हैं। पिछले 2 साल पे अगर हम केवल घर पे खेले गए टेस्ट मैचेस को देखें तो पुजारा एवरेजिंग अंडर 24, विराट कोहली का औसत है घर पे पिछले 2 साल में 25, शुभमन गिल का एवरेज है 23, केएल राहुल का एवरेज है 12। रहाणे को ड्रॉप किया था क्योंकि उनका एवरेज कुछ 8-10 पारी के बाद उनका एवरेज 18 का था, राइट। घर पे पिछले 3 साल में बहुत ही कम बल्लेबाज, इंडियन बल्लेबाज सफल रह चुके हैं। रोहित शर्मा ने 2 शतक लगाए हैं, ऋषभ पंत ने शतक लगाए, 90s लगाए, जडेजा, आई थिंक अश्विन ने 100 लगाए, श्रेयस अय्यर ने बहुत खूबसूरत बैटिंग करी घर पे पिछले 2 साल में। बट देयर इज इनफ प्लेयर्स इन दिस इंडियन बैटिंग ऑर्डर हु हैव स्ट्रगल्ड एट होम। यानी और अगर आप घर पे स्ट्रगल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्पिन के सामने फंस रहे हो। और जब सामने वाली टीम ने हर मैच में, बेशक ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच हारी, लेकिन दोनों मैच में अगर हम पहले मैच के बारे में बात करें, वहां पे डेब्यूटेंट टॉड मर्फी ने अच्छी प्रदर्शन दी, 7-8 विकेट लिए। दूसरे मैच में मैथ्यू कुलमैन गॉट विकेट्स, नेथन लायन गॉट विकेट्स। सो देयर इज इनफ साइंस टू से दैट ऑस्ट्रेलिया जोरदार वापसी कर सकती है, क्योंकि इनके पास 3 अलग अलग स्किल लेवल्स के स्पिनर्स हैं। बट फिर भी इंडियन टीम ने ये पिच मांगी इंदौर मैच के लिए, और इसलिए मेरा मानना है कि ये प्लॉय बैकफायर हुआ। लेट्स पुट अप अनदर क्वेश्चन फॉर यू दोस्तों। डू यू थिंक इंडिया टुक ऑस्ट्रेलिया लाइटली? कहने का मतलब है, क्या आपको लगता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इंडिया ने हल्के में लिया ऑस्ट्रेलिया को? यू हैव 30 seconds ऑन द क्लॉक, क्विकली प्रेस यस, प्रेस नो, आई वांट टू नो व्हाट यू फील। आई थिंक भाई का तो जरूर मानना है कि रोहित शर्मा की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लिया, बिकॉज 5 दिन के अंदर आपने 2 टेस्ट मैच जीते। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस वो घर गए, डेविड वार्नर घर गए, जॉश हेजलवुड घर गए। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिल्कुल क्वालिटी स्पिन बॉलिंग के सामने नहीं टिक पाएंगे। बट they trained harder, they planned harder, they worked harder, and this is why the better team won at Indore. Time's up, fetching final results. पोल बाबा जल्दी से मुझे फाइनल रिजल्ट्स दिखाइए। 79% व्यूअर सेइंग जी हां जेमी भाई, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लिया इंदौर में। and 21% व्यू आर सेइंग नो। आप में से जो 21% व्यूअर्स ने जो नो टैप किया, मुझे बताइए कमेंट करके, आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि इंडियन टीम ने इन्हें हल्के में लिया? क्या फर्क था इस जीत में इन दोनों टीम्स के बीच? क्यों इंडिया 2 मैच जीतने के बाद ये मैच वैसे हारी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 मैच हारी थी? वी गॉट 43.6K पीपल वाचिंग। बहुत बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि इस लाइव स्ट्रीम पर, खासकर संडे के दिन जब आपके पास बहुत ऑप्शन है और भी चीज करने के लिए, आप मेरे साथ यहां पे जुड़े हो द ऑल्टरनेट व्यू नाम के शो पर। सो लेट्स क्विकली टेक सम मोर कमेंट्स। कम बैक करेगी, बिल्कुल विवान कम बैक करेगी। आज सही खेल रहे, खेल तो बहुत लोग हैं, बट इट्स जस्ट आई जस्ट होप के वी डू नॉट गेट अनदर स्पिनिंग ट्रैक। कि दोस्तों आपको याद दिला दूं कि इंदौर टेस्ट मैच से पहले रोहित शर्मा ने कहा था, और ये बात सुन के मैं तो काफी हैरान था, परेशान नहीं, हैरान था मैं, कि रोहित शर्मा ने कहा था कि अहमदाबाद मैच में शायद हम एक ग्रीन टॉप देंगे।
इससे साफ मालूम पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को लगा कि ऑस्ट्रेलिया को तो हम हराएंगे, कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम चौथे मैच की पिच के बारे में बात करें, ना ही तीसरे मैच के बारे में जो कि अगले दिन शुरू होने वाला था। क्यों कहा रोहित ने कि हम अहमदाबाद पिच पे एक ग्रीन टॉप लगाएंगे? बिकॉज जून 7 में उनको लगा था ऑलरेडी कि हम तो भाई WTC फाइनल में पहुंच गए, जो कि अब तक नहीं पहुंचे। पहुंच सकते, लेकिन उस वक्त वो नहीं पहुंचे थे क्योंकि अब तक इंदौर टेस्ट शुरू नहीं हुआ था और वो टेस्ट मैच नहीं हारे थे। तो रोहित ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहा था कि हाँ, हम शायद इंदौर अहमदाबाद में ग्रीन टॉप देंगे टू प्रिपेयर आवर बैट्समैन फॉर द कंडीशंस वी आर गोइंग टू फेस इन इंग्लैंड। यानी कि मार्च में, फेब 28 को आप बात कर रहे थे कि आप क्या खेलोगे इंग्लैंड में। मेरे ख्याल से गलती नंबर 1, आपने हल्के में लिया इस टीम को, और आप तो पहले से ये मान के चले थे कि हम इंदौर में इनको 3 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, इनको साइड देंगे, और हम इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि हम चौथे टेस्ट मैच में ग्रीन टॉप मंगाएंगे, जो कि बहुत रिस्की है। इंडिया के अंदर दोस्तों ग्रीन टॉप नहीं बनते हैं आसानी से, ये इंडिया है। या तो आपको पाटा विकेट मिलते हैं या तो आपको रैंक टर्नर्स मिलते हैं। पर आप कॉन्फिडेंस देखिए रोहित शर्मा की, नहीं हम चौथे टेस्ट मैच में सोचेंगे ग्रीन टॉप के लिए। या तो ये सरासर झूठ था और ये एक प्लॉय था सामने की टीम को कंफ्यूजन में डालने का, बट आई थिंक इट वाज अ ओवर कॉन्फिडेंट, स्लाइटली एरोगेंट स्टेटमेंट फ्रॉम रोहित शर्मा। अब जब आप मैच हारे हो तो आप किस मुंह से कहेंगे कि हम ग्रीन टॉप देंगे? मैं चाहता हूं, मेरी दरखास्त है, मैं आशा करता हूं कि इंडियन टीम चौथे टेस्ट मैच जो 9 मार्च से शुरू होने वाला अहमदाबाद में, आप एक पाटा विकेट दीजिए। आप एक ऐसा विकेट दीजिए 2 चीज के लिए। एक, आपके स्ट्रगलिंग बैट्समैन यानी कि विराट कोहली, पुजारा, KS भरत, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, इवन रोहित शर्मा टू एक्सटेंड, ऐसे बैट्समैन को उस पिच पर रन बनाने का मौका आए ताकि इनका हौसला बढ़े, इनका मनोबल बढ़े, इनका फॉर्म वापस आ जाए, है ना। और दूसरी बात, आप स्पिनिंग ट्रैक दोगे या ग्रीन टॉप दोगे तो उसमें ज्यादा चांसेस है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का वापसी होने का, और फिर आप हारोगे। अगर आप हार गए, सीरीज तो आप जीत चुके हो, पर 2-2 लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम 4-0 एंड 3-1। और अगर आप अहमदाबाद टेस्ट हारते हो तो आप WTC फाइनल नहीं पहुंचोगे। तो खुदा के लिए बनने की बात मान लो भाई लोग, और अहमदाबाद टेस्ट में बिल्कुल फ्लैट ट्रैक दे दो ताकि एट द वेरी वर्स्ट आप उस मैच को ड्रॉ करें। आदित्य यादव कह रहे हैं रन तो बनाएंगे। चेतेश्वर पुजारा भी रन बनाएंगे। उन्होंने शानदार पारी खेली दोस्तों इस मैच में, पर ओवरऑल राइट नाउ वी आर सीइंग टू मेनी ऑफ इंडियाज बैट्समैन आर स्ट्रगलिंग। दे नीड मोर प्लेयर्स टू कम अप एंड शो फाइट, टू शो सम गम्शन, और फिलहाल वो नहीं हो रहा है। कुछ मैंने आप लोगों के लिए आंकड़े तैयार किए हैं, अगर आप मुझे 1 सेकंड देंगे मैं आपके सामने कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। कहां गया मेरा वो स्क्रीन? 1 सेकंड, आप कहीं जाइएगा। ये देखिए, मैंने जिक्र किया था ना दोस्तों कि पिछले 2 साल में इंडियाज वर्स्ट बैटिंग एवरेजेस, चेतेश्वर पुजारा 15 पारी में, यानी कि 15 पारी घरेलू टेस्ट मैचेस में इनकी बैटिंग औसत है 23। कोहली का 16 पारी के बाद इनकी औसत है 25। गिल 23 इनिंग्स एवरेज ऑफ 24, रहाणे 8 इनिंग्स एवरेज ऑफ 18, और KL राहुल 3 इनिंग्स एवरेज ऑफ जस्ट 12। विराट कोहली, आई थिंक दोस्तों विराट कोहली के बारे में बात करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इनको बहुत बहुत बड़ा फैन हूं, बट आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल में यानी कि 14 टेस्ट पारीज में घर पे घर के बाद विराट कोहली ने सिर्फ 266 रन बनाए हैं। एवरेज है इनका 20 और इनका हाई स्कोर है 45। आपको इनके स्कोर्स बता दूं, ये सुनिए, विराट कोहली के स्कोर्स पिछले 14 टेस्ट पारी में 45, 23, 13, 11, 20, 1, 19 नाबाद, 24, 1, 12, 44, 20, 22 और 13। दोबारा बता दो इंपैक्ट के लिए, 45, 23, 13, 11, 20, 19 नॉट आउट, 1, 24, 1, 12, 44, 20, 22 और 13। जो बल्लेबाज 5 साल तक टॉप टेस्ट बैट्समैन थे, अपने पिछले 14 पारी में एवरेज इनका 20 है। इनका पिछला 50 दोस्तों 14 महीने पहले आया था। विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं और इसी पिचेस पर टीम विराट कोहली जैसे लेजेंड प्लेयर की सहायता नहीं कर रहे, वो उनके बारे में नहीं सोच रहे। वो फिर से स्पिनिंग ट्रैक्स दे रहे जहां पे विराट कोहली का एवरेज गिरते जा रहा है। जहां पे एक समय पर दोस्तों विराट कोहली का टेस्ट बैटिंग एवरेज 52 था,
अब वो 48 तक गिर चुका है क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो टीम इनकी हेल्प नहीं कर रही, वो उनका जीना, उनका मुश्किल, उनका काम और भी मुश्किल कर रहे हैं ऐसे ट्रैक्स देकर। विराट कोहली के बारे में सोचिए, केएल राहुल को तो आपने बाहर कर दिया, या खुद उन्होंने अपने आप को बाहर कर दिया, पर क्यों आप विराट कोहली की सहायता नहीं कर रहे हैं? और मैं पूछता हूं ये कब तक चलेगा दोस्तों, ये कब तक चलेगा? क्योंकि विराट कोहली का जो पिछला टेस्ट शतक आया था वो आया था नवंबर 25, 2019 में, यानी कि तकरीबन 3.5 साल से विराट कोहली ने शतक नहीं लगाया, और उस बीच उन्होंने 23 टेस्ट मैच खेले। उन 23 टेस्ट मैच में उन्होंने 1028 रन बनाए, हाईएस्ट ऑफ 79, एवरेज ऑफ 25.7, 650s एंड 4 डक्स। तो जब एक टाइम पे वर्ल्ड के नंबर 1 दिग्गज प्लेयर विराट कोहली, जब वो 3.5 साल से शतक नहीं बना सके हैं, आप उनके लिए इतनी मुश्किलें पिचेस दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अहमदाबाद टेस्ट के लिए एक पार्टा विकेट बनाओ, लेट विराट कोहली गेट सम फॉर्म, लेट पुजारा गेट सम फॉर्म, लेट शुभमन गिल गेट सम फॉर्म, एंड गिव योरसेल्फ द बेस्ट चांस टू रीच द ब्लूमिंग WTC फाइनल। क्या आप WTC फाइनल नहीं पहुंचना चाहते हैं? क्यों आप इतने एरोगेंट थे? क्यों आप इतने ओवर स्मार्ट थे तीसरे मैच से पहले ये कहकर कि नहीं हम तो 4 टेस्ट में ग्रीन टॉप देंगे? मतलब आप चल के गए इस मैच के अंदर कि हम तो ऑलरेडी ये मैच जीत चुके हैं, और ये दोस्तों बहुत 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 बड़ी भूल थी इंडियन टीम का। इसी बात पर अहमदाबाद पिच को लेकर आप सबके लिए एक और सवाल, डू यू थिंक वील सी अनदर रैंक टर्नर इन अहमदाबाद? यू हैव 30 seconds ऑन द क्लॉक टू कैस्ट योर व्यूज। जो 56,000 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 56.5 देख सकता हूं मैं, 30 सेकंड आपने अपने लॉक स्क्रीन पर इस पोल का जवाब दीजिए, या तो यस टैप करिए या तो नो टैप करिए। क्या आपको लगता है कि 9 मार्च से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट मैच पिच, क्या वो भी स्पिन फ्रेंडली होगा? लेट मी नो। I don't think it'll be. I think this is backfired, and I think India अभी झटके में है, सदमा में है, वो ऐसी पिच नहीं मंगाएंगे। देखिए, बताइए पोल बाबा, time's up, fetch me the final results. 69% of you are saying, हाँ, we do expect another rank turner. Okay, interesting. And 31% are saying no. तो आप में से जो 69% व्यूअर्स ने कहा कि आप एक और रैंक टर्नर एक्सपेक्ट करते हो, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है आपको। आई वॉन्ट टू नो वाई यू फील दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। इन द मीन टाइम दोस्तों, हम थोड़ी बात करते हैं इंडियन टीम के बारे में। स्पिनर ने तो बहुत ही कमाल की प्रदर्शन दिया दोस्तों। वी सॉ अ लॉट ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस इन द लास्ट 2 टेस्ट मैच। लेकिन दोस्तों पिछले मैच में जो हुआ, इससे दोस्तों मैं तो काफी सरप्राइज था, बिकॉज जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम, लाइक आई सेड, देयर वाज नो पैट कमिंस, देयर वाज नो डेविड वार्नर, देयर वाज नो जॉश हेजलवुड। तो कैसे उस टीम ने वापसी करी 9 दिन के ब्रेक के बाद, ये सरप्राइजिंग बात है, हैरानी की बात है। बट सलामी देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन टीम को कि डिस्पाइट नॉट हैविंग 3 ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर्स अराउंड, दे मैनेज टू ट्रेन हार्ड। और साफ मालूम पड़ता है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने उन 9 दिन के अंदर अच्छी खासी ब्रेक भी मिली। कुछ लोग घूमने गए, कोई कुतुब मीनार गया, कोई आगरा गया, कोई लाल किला गया। स्टीव स्मिथ तो 4 दिन के लिए दुबई गए अपने परिवार के साथ। लेकिन उन्होंने जो ब्रेक लिया 4 दिन का, उन 4 दिन के बाद जो अगले 5 दिन थे, इस टीम ने जम के मेहनत करी। यानी कि उन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग पे काम की, बैटिंग पे काम किया, फील्डिंग में काम किया। वो कैच जो लिया स्टीव स्मिथ ने आखिरी दिन पर पुजारा की गेंद पर, ग्रेटेस्ट कैच, तो बहुत 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 है। अ फैन इज सेइंग, चाहते नहीं है स्पिन पिच बट एक्सपेक्टेड स्पिन पिच ही है। चलिए अ फैन, ठीक है, बट अगर ये बैकफायर हुआ और इंडिया एक और मैच हारती है, तो एक तो सीरीज हो गई 2-2, यानी कि आप सीरीज रिटेन किया, लेकिन 2-2 मतलब आप लगातार 2 मैच हार चुके हो। और उससे बड़ी बात ये कि आप WTC फाइनल नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर आप एक और स्पिन ट्रैक पे फंस गए तो फिर ये किस लायक रहेंगे जवाब देने के लिए? तो दैट्स व्हाई आई सेड आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू रोल आउट अनदर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक, बिकॉज वी हैव सीन इनफ इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन। बात की हमने इंडियन बैट्समैन की, लेट्स आल्सो टॉक अ बिट अबाउट द बॉलर्स। रविंद्र जडेजा दोस्तों, इन्होंने पहले 2 मैच में बहुत ही शानदार सपोर्टिंग रोल प्ले किया, फिर वो लीडिंग रोल बने, मैन ऑफ द मैच रहे वो। उन्होंने विकेट लिए, उन्होंने रन मारे, बट कहाँ गया वो तस्वीर भाई जड्डू का? आज कुछ दिक्कत हो रही है शायद फोटोज ऐड करने में, टेक टीम से बात करनी पड़ेगी। फोटोज तो मैं ऐड कर रहा हूँ, चलिए, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, फोटोज हम बंद करते हैं। आप मेरा ये खूबसूरत शक्ल देखिए,
मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। 61,000 पीपल हैव वॉच्ड दिस शो टुडे, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सभी को प्रणाम। सभी से आ गया जड्डू भाई वापस। जड्डू भाई, तो जड्डू भाई के बारे में मैं बात कर रहा था। इन्होंने 2 मैच में शानदार पारी खेली, शानदार बॉलिंग करी, कुछ 14-15 विकेट लिए उन्होंने 2 मैच में, लेकिन तीसरे मैच में ये कहीं ना कहीं ऑफ थे। चलिए रन नहीं बने उस पिच पर, तो बहुत कम लोगों ने रन बनाए, बट आई थॉट कि जडेजा काफी डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे थे, इन द सेंस दैट वो बस स्टंप टू स्टंप डालने की कोशिश तो कर रहे थे जैसे वो हमेशा करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार ही जस्ट ट्राइंग टू हार्ड टू गेट विकेट्स एंड नॉट टू कंटेन। आई थिंक ये वही बात है जो रोहित शर्मा के बारे में मैंने कहा था, ही जस्ट दे अस्यूम थिंग्स विल बी इजी, और जब आसान नहीं रहा तो इनके पास बैकअप प्लान नहीं था कुछ। लेट्स टेक सम मोर कमेंट्स। ये कमेंट आया था अभी, किसका कमेंट आया था? अगला मैच, अरे उड़ गया कमेंट भाई। अगला मैच, अभिमान कह रहे थे अगला मैच जीत जाते तो जडेजा मैन ऑफ द सीरीज। बिल्कुल, अभी भी वो मैन ऑफ द सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में विकेट्स ज्यादा गिरे हैं एज कंपेयर टू रन्स बीइंग स्कोर्ड। तो एक लो स्कोरिंग सीरीज में जाहिर सी बात है कि मैन ऑफ द सीरीज एक बॉलर को ही जाएगा, खासकर स्पिन बॉलर। और अगर आप ऑलराउंडर हो, यानी कि आपका योगदान ज्यादा हो क्योंकि आप बैटिंग भी करते हो, तो बेशक जडेजा मैन ऑफ द सीरीज हो सकते हैं। उन्होंने 4 विकेट लिए थे पिछले मैच में, 4 बड़े बड़े विकेट। उसके बाद तो अश्विन आए और खासकर उमेश ने डे 2 पर रिवर्स स्विंग की शानदार प्रदर्शन दिखाया था। पर यस, if Jaddu scores some handy runs and if he gets more wickets like I expect him to do, it's his home ground, Ahmedabad, I think without a doubt it could be Ravindra Jadeja that we see as the man of this series. But just coming back to that Virat Kohli cheese, विराट कोहली जैसे मैंने कहा था, पिछले 23 टेस्ट मैच में इनका एवरेज 25 का है और पिछले 1 साल में इनका एवरेज 20 के आसपास है। You think it's time that Virat Kohli, not this match, not this series, perhaps WTC फाइनल के बाद, क्या अगर इनका फॉर्म खराब होता गया, do you think the selectors or the team management will take the bold decision to drop Virat Kohli? बहुत ही मुश्किल है, बड़े बड़े प्लेयर्स को आसानी से ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। पर क्या आपको लगता है, मेरे साथ जो इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग जुड़े हैं, तकरीबन 64,000 लोग जुड़े हैं, do you think Virat Kohli should be dropped? पोल बाबा, quickly fetch me the results कहते हैं के not surprised, 67% of you have said, chup karo bhai, Virat Kohli is untouchable, undroppable. 67% of you have said, no, Virat Kohli should not be dropped. And 33% of you have said, yes, he should be dropped. It's a tough one because Virat Kohli has given so much to Indian cricket. जैसे मैंने कहा था, 5 साल तक टीम टॉप पे थी, 5 साल तक इनका एवरेज 94-95 के आसपास था, but he's struggling and I'm not saying he should be necessarily dropped, पर अगर इनका फॉर्म चौथे टेस्ट मैच में और खासकर WTC फाइनल में खराब होता गया, तो सिलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को कुछ डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक नए WTC साइकिल में आपको 2 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या विराट कोहली, क्या पुजारा, क्या ऐसे प्लेयर्स आपके प्लान्स में हैं? क्या केएल राहुल आपके 2 साइकिल के प्लान्स में हैं? अगर हैं तो इन्हें बैक करिए। और मैं दोबारा कहूंगा, दरखास्त करूंगा कि अगर ऐसे प्लेयर्स आपके प्लान्स में हैं तो प्लीज घर पे उन्हें ऐसे पिचेस दीजिए जहां पे वो बैटिंग कर पाए, जहां पे वो रन बना पाए, जहां पे उनका कॉन्फिडेंस, उनका मनोबल वापस आए, मनोबल बढ़ सके। There's no point putting and struggling Virat Kohli, or struggling KL Rahul, or struggling Pujara through even more tough conditions. बेचारे कितना ही कर पाएंगे? विराट कोहली से रन नहीं बने, साल 1.5 साल में 50 नहीं बना पा रहे वो। आप ऐसे बैट्समैन को टर्निंग ट्रैक्स दे रहे हो जहां पे वो खुद इतने फ्रस्ट्रेट दिखते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये जाती है। विराट को ड्रॉप करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, 100 बार विमान, मैं कह रहा हूं 1000 बार सोचना पड़ेगा, बिकॉज वो एक टॉप क्वालिटी बैट्समैन है जिन्होंने सब कुछ हासिल किया। बट आंकड़े बताते हैं, सच्चाई ये है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं घर पे, खास करके स्पिन के अगेंस्ट वो बार बार आउट हो रहे। वो पेस बॉलर्स पे आउट नहीं हो रहे, वो स्पिन बॉलर्स पे आउट हो रहे हैं, यानी कि वो खुद कंफ्यूज हैं कि आगे जाऊं, बैकफुट पे जाऊं। क्यों आप ऐसे बड़े बड़े प्लेयर को और भी डाउट में डालना चाहते हैं इंडियन टीम? इसलिए मैंने कहा कि प्लीज दोबारा एक स्पिनिंग ट्रैक मत दो। तो दोस्तों, शो समाप्त होने का समय आ चुका है। आप सभी का आभारी हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ पल निकाले मेरे साथ यहां जुड़ने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर होस्टिंग यू ऑन ग्लैंस ऑन रपोसो। आप जहां से भी जुड़े हैं, थैंक यू ऑल फॉर कमेंटिंग, फॉर लाइकिंग, फॉर वाचिंग, फॉर सेंडिंग हार्ट्स। देखिए, हार्ट्स का जिक्र किया मैंने तो मेरा पूरा स्क्रीन दिल दिल दिल, मैं तेरे प्यार में खोया करके मुझे वो गाना याद आया, इतने दिल के इमोजीज देख के। थैंक यू ऑल। अपना संडे एंजॉय करिए, अपना अगला हफ्ता एंजॉय करिए।
और मैं आपको याद दिला दूं कि 2 दिन बाद यानी कि ट्यूसडे को इसी प्लेटफॉर्म पर, ग्लांस पर, रपोसो पे मैं 12:30 बजे ठीक इसी क्रिकेट पॉडकास्ट को लेकर आऊंगा, खासकर आप सभी इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। तब तक दिस इज जे म्यूर सिंह, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।